गोवाला जी, यंग जनरेशन काफ़ी उत्साहित है, क्या कहना चाहेंगे? उन लोग कैसे नाबार्ड से जुड़े और बिजनेस को आगे बढ़ाएं? यंग जनरेशन नाबार्ड से जुड़ने के बहुत सारे, नाबार्ड के पास बहुत सारी परियोजनाएं हैं। जैसे हम तो एक तो यंग जनरेशन को स्किल ट्रेनिंग के द्वारा कई तरह की स्किल ट्रेनिंग करवाते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के द्वारा। तो वो अगर कोई कहीं किसी गांव में कोई यंग जनरेशन है, 20 से 25-30 लोगों का एक बैच चलता है स्किल ट्रेनिंग में हमारा। तो अगर वहाँ किसी चीज़ की नीड है, डिमांड है और वहाँ 20-25 लोग ऐसे हैं जो उनको सीखना चाहते हैं, तो वहाँ के डीडीएम कार्यालय में या हमारा आरओ कार्यालय है पटना में, ऑलमोस्ट हर जिले में एक डीडीएम ऑफिस है हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहाँ आप बात कर सकते हैं। नाबार्ड डायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं कराती है, थ्रू स्टेक होल्डर्स, एनजीओ एंड ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू करवाती है। लेकिन अगर कहीं कोई डिमांड है तो वो आके और बात कर सकते हैं, फिर हम वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किसके थ्रू ट्रेनिंग करवाई है। HBHW न्यूज, हम हैं आपके दिल की धड़कन और यह है आपका अपना चैनल। हमसे जुड़ने के लिए हमें करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सोनपुर मेला, जिसे स्थानीय लोग छत्तर मेला के नाम से पुकारते हैं, ये मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा अर्थात नवंबर-दिसंबर में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बगल में ही बाबा हरिहर नाथ का प्राचीन मंदिर भी है। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर तथा वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले ने देश में पशु मेलों को एक अलग पहचान दी है। इस महीने के बाकी मेलों के उलट यह मेला कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू होता है। एक समय इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। एक जमाने में यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। 340 से 298 ईसा पूर्व मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने, मुगल सम्राट अकबर ने और 1857 की क्रांति के नायक वीर कुंवर सेन ने भी यहाँ से हाथियों की खरीद की थी। इसके महत्व को देखते हुए अंग्रेज गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1803 में सोनपुर में घोड़े के लिए एक बड़ा स्तबल भी बनवाया था। सोनपुर पशु मेला में आज भी नौटंकी और नाच देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। एक समय में सोनपुर मेले में नौटंकी की मल्लिका गुलाबबाई का जलवा होता था। नाच गाने नौटंकी का वह दौर आज थिएटर की चकाचौंध का रूप ले चुका है, जहां पर कलाकार रात्रि में मॉडर्न म्यूजिक की धूम पर अपना जलवा बिखेरते हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां युवाओं एवं अन्य आयु वर्ग के लोगों की भीड़ जमा होती है। इस मेले में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के तरफ से उद्यमियों एवं विभिन्न तरह की हस्तकलाकृतियों को बनाने वाली इकाइयों के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं के साथ बड़े ही सुव्यवस्थित एवं आकर्षक ढंग से 51 स्टॉल लगवाए गए हैं। नाबार्ड के परिसर में सारण जिले की डीडीएम महोदया व्यवस्था को बेहतर करने में मशरूफ दिखी। प्रस्तुत है हमारे विशेष संवाददाता संजय दास गुप्ता की रिपोर्ट, जिन्होंने सारण जिले की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर डीडीएम सोनाला जी के साथ विशेष बातचीत। आपका चैनल में स्वागत है। आप बताएं हमारे दर्शकों को नाबार्ड का क्या कंट्रीब्यूशन, क्या है? नाबार्ड क्या है, जो ग्रामीण शिल्पकार होते हैं, जो ऐसे की महिलाएं जो प्रोड्यूस बनाती हैं, या जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो उनके प्रोड्यूस होते हैं, उनको नाबार्ड हाट अपनी तरफ से एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देता है उनके प्रोडक्ट को, ताकि उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिल सके। और साथ ही साथ जो शहरों की लोगों में जो इंटरेस्ट है, किस तरह से कस्टमर क्या चाहता है, उसकी नीड के अनुसार वो अपने प्रोड्यूस को मॉडिफाई कर सके, जिससे उनका बेहतर आमदनी हो, उनकी लाइवलीहुड बढ़ सके। बहरहाल नाबार्ड का उद्देश्य यही है कि जितने भी ग्रामीण शिल्पकार हैं, जो भी ग्रामीण उद्यमी हैं, उनके प्रोड्यूस को, उनके उद्यमों को एक बेहतर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिल सके और उनकी आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके।
अंशुमाला जी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी जो आप नाबार्ड में है? कैसा है यहाँ दर्शकों का एक रुचि है, क्या बोलना चाहिए? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। अभी मैं सुबह से आई हुई हूँ और मैंने ऑलमोस्ट हर स्टॉल का विजिट किया है। एटलीस्ट जितने भी स्टॉल सबने लगाए हैं सबका बहुत पॉजिटिव। थोड़ा सा है कि यहाँ थोड़ी महंगी चीजें कम बिक रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रही। अभी एक चिकन शॉप पे मैं गई थी, बनारसी साड़ी की दुकान पे गई थी। इनका था कि ये पहले दिल्ली में इन्होंने लगाया, वहाँ लाइट कलर के साड़ियाँ बहुत बिकती थी और यहाँ इनका ये समझ में आया कि चूंकि ये थोड़ा बिहार में पहली बार आए और ये भी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो इनको लगा कि यहाँ लाइट कलर की डिमांड कम है। यहाँ ब्राइट कलर ज़्यादा बिकते हैं, रेड, येलो, पिंक और ये मजेंटा वगैरह। तो ये कम लाए थे और लाइट कलर ये दिल्ली के हिसाब से लाए थे। तो अब उनका ये इंटरेस्ट हुआ कि अब जब बिहार में फर्दर आएंगे किसी हाट में कहीं भी, तो वो ब्राइट कलर भी है, कहाँ कस्टमर की क्या रुचि है उस हिसाब से जो हमारे प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कर सके, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। अंशुमाला जी, यंग जनरेशन काफ़ी उत्साहित है, क्या कहना चाहेंगे? उन लोग कैसे नाबार्ड से जुड़े और बिजनेस को आगे बढ़ाएं? यंग जनरेशन नाबार्ड से जुड़ने के बहुत सारे नाबार्ड के पास बहुत सारी परियोजनाएं हैं। जैसे हम तो एक तो यंग जनरेशन को स्किल ट्रेनिंग के द्वारा कई तरह की स्किल ट्रेनिंग करवाते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के द्वारा। तो वो अगर कोई कहीं किसी गांव में कोई यंग जनरेशन है, 20 से 25-30 लोगों का एक बैच चलता है स्किल ट्रेनिंग में हमारा। तो अगर वहाँ किसी चीज़ की नीड है, डिमांड है और वहाँ 20-25 लोग ऐसे हैं जो उनको सीखना चाहते हैं, तो वहाँ के डीडीएम कार्यालय में या हमारा आरओ कार्यालय है पटना में, ऑलमोस्ट हर जिले में एक डीडीएम ऑफिस है हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहाँ आप बात कर सकते हैं। नाबार्ड डायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं कराती है, थ्रू स्टेक होल्डर्स, एनजीओ एंड ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू करवाती है। लेकिन अगर कहीं कोई डिमांड है तो वो आके और बात कर सकते हैं, फिर हम वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किसके थ्रू ट्रेनिंग करवाई जाए। जी धन्यवाद, नमस्ते। ये थे हमारे अंशुमाला जी नाबार्ड से, धन्यवाद। पटना जयप्रकाश नगर से आए हैं जी जी। और यहाँ हम लोग को भी नाबार्ड हाट से हम लोग को स्टॉल मिला है जी। तो मेरा स्टॉल में सर बैग, ब्लाउज, कुर्ती अपने हाथ से ही बनाते हैं सर। अपना शॉप है, अपना कारखाना है, वहीं से बनाते हैं और एक से एक वैरायटी लाए हैं सोनपुर वासी से। यही निवेदन है कि आए लोग मेला में खरीदें और देखें, मेरा हाथ का बना हुआ है सर, आके देखें। बैग वगैरह सब में कपड़ा वॉलवेट रेक्सिंग का बनाते हैं और आके देखें, पसंद करें और ले जाएं। हम पटना में भी जाएंगे, 6 दिसंबर से नाबार्ड हाट लग रहा है पटना में गांधी मैदान में। आइए और इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि पटना वासी लोग भी आए और मेला के आनंद ले, हम लोग का मनोबल बढ़ाए। मैं नवादा डेरमा से आया हूँ मशरूम के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए। इसमें बहुत फायदेमंद चीज़ मशरूम है, इसका दवा बनती है और इस दवा का नाम है कैंसर, दमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, खून की कमी, पेट के रोग में दवा काम करती है। अच्छा। एक मशरूम के पकौड़ा खिलाते हैं। हम हैं आपके दिल की धड़कन और यह है आपका अपना चैनल। हमसे जुड़ने के लिए हमें करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।